प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। यह चैप्टर नंबर 4 का आज अंतिम क्लास होगा, क्योंकि आज आपके बुक में 4.4 तक की है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही है। आज पूरा की पूरी तरह आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड मॉडल है। यह जो आपका है चैप्टर, ये बोर्ड मॉडल है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा प्रेरणादायक शब्द बोल दे रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर से जो जरूरी है फार्मूला वह हम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक है वह बताना जरूरी है। तभी जाकर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो मैथ में ऐसा नहीं होता है कि हूबहू पूछ दिया जाता है, समझिए। पूछता है 2 नंबर 5 नंबर में, लेकिन तब पर भी आपका ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। उससे पहले एक छोटा सा शब्द है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यह शब्द आप अपने सामने में रख लीजिए। अगर हौसला आपके पास है तो आपको टॉपर बनने से कोई ना। अभी भी आप देखे हैं, कुछ ही दिन पहले आपका साथी जो है 489 लाकर लड़की ही अव्वल आया है, इसमें 3 टॉपर बना है। इसको लाना कोई विशेष बात नहीं है, सब उसको आपको आधे आधे पढ़ना है। विशेष देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेसिक समझिए। इसका बेसिक क्या है वह फंडामेंटल हम आपको बता देते हैं। आप पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण लिखने से पहले यह हम आपको क्या बताने जा रहे हैं उसके बारे में, जिसका नाम है विवेचक। इसका दूसरा नाम है विविक्तर। ऐसे कह सकते हैं, विविक्तर या विवेचक। इसको डी से सूचित किया जाता है। ये है क्या, यह आप लोग समझिए। यह है विवेचक। क्या है ये आपको एकदम समझना इंपॉर्टेंट है। यदि हम लिखेंगे द्विघात समीकरण लिख कर बता रहे हैं, ax² + bx + c बराबर 0 में b² - 4ac द्विघात समीकरण का विवेचक कहलाता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। जिसे किससे सूचित किया जाता है? डी से। इसलिए हम कह सकते हैं डी बराबर b² - 4ac। अब यह बात आपको समझ में आ गया, तो अब देखिए आपको कुछ और समझाते हैं। आपको फार्मूला इस पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। क्या बताया था आप बताइए? कुछ भी याद होगा, जरूर याद होगा आप लोगों को। क्या बताया था कि यदि द्विघात सूत्र बराबर बताए थे -b ± √√b² - 4ac बट्टे 2a बताए थे। अब देखिए -b ± b² - 4ac को अब हम d लिख सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac बराबर क्या होता है? d बट्टे 2a। बात समझ में आ गया? मतलब हम द्विघात सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। जब इतना बात समझ गए हैं तो अब देखिए, अब हम लोग इसका प्रकृति देखेंगे। इसका विवेचक से ही हम देखेंगे। इसका जो है द्विघात समीकरण का प्रकृति देखेंगे। इसका प्रकृति क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। तो लिखेंगे आप यदि द्विघात समीकरण, अलग ही पेज में लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको जानना जरूरी है। यदि द्विघात समीकरण लिखेंगे, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर ax² + bx + c बराबर 0 हो तो प्रकृति क्या होगा?
समझ गए। इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, नेचर ऑफ रूट। तो इस प्रकार अगर द्विघात समीकरण हो तो इसका हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब विवेचक हम प्रकृति इसी को कहते हैं रूट ऑफ प्रकृति, रूट ऑफ नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। समझ गए। यह इंग्लिश मीडियम, इस इंग्लिश को कोई जरूरी नहीं आपको देखना, हिंदी मीडियम अक्सर बच्चा पढ़ रहे हैं। आगे देखिए प्रकृति। तो अब यह आपको जानना बहुत जरूरी है और यह जान चुके हैं। आप देखते थे द्विघात सूत्र से जब हम यह द्विघात समीकरण का मूल निकालते थे, जब ई डी का मान 0 होता था तो ये दो बराबर मूल मान होता था। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता था तो देखते थे कि इसका दो वास्तविक मूल होता था। अगर डी अगर माइनस में आ गया तो समझिए इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता था, क्योंकि वह काल्पनिक संख्या हो जाता था। इसीलिए वही पढ़ेंगे, यदि द्विघात समीकरण इतना में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो, देखिए बी स्क्वायर मतलब डी 0 से बड़ा हो तो इसका मूल जो है मूल दो वास्तविक होंगे, वास्तविक हल होंगे। याद रहेगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान यदि 0 से बड़ा हो, यानी 1 2 3 4 प्लस में हो, तब हम कहेंगे इसका मूल जो है दो वास्तविक मूल होगा। दो हल कहिए या इसको कहिए मूल होगा, दो वास्तविक मूल होगा। तो इसका दो वास्तविक मूल होगा, तो ये मूल हटा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो दो वास्तविक मूल होगा। याद रहेगा, थोड़ा सा फ्रेश में लिख दे रहे हैं, आप कहिएगा कि क्या लिखे हैं सर। तो जब इस स्थिति में होगा तो लिखेंगे दो वास्तविक मूल्य होगा, दो वास्तविक भिन्न मूल्य होगा कह सकते हैं। बराबर नहीं लिखे, बराबर नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ दो वास्तविक भिन्न मूल्य होगा, मतलब अलग अलग मूल्य होगा, अलग अलग हल होगा, एक हल नहीं होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो लिखेंगे दो वास्तविक बराबर मूल्य होगा, वास्तविक बराबर मूल्य होगा। क्योंकि आपको पिछले चैप्टर में ही बताया है, यदि डी का मान हम इससे निकालते थे द्विघात सूत्र से, अगर इसका मान 0 आ जाता था तो देखिए यह तो प्लस माइनस 0 कीजिए, किसमें अच्छे हम घटा कीजिए 0 तो बराबर हो जाता था। इसलिए उसका मूल्य क्या हो जाता था, दो बराबर मूल्य हो जाता। जो भी मान होगा वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा, मूल्य बराबर होगा जब डी का मान 0 हो। आज डी का मान 0 से बड़ा अगर धनात्मक होता है तो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, अलग अलग मान होगा। अब तीसरा कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 इससे 0 ही बड़ा हो जाए, ये अगर ऋणात्मक हो जाए। 0 कब बड़ा होगा, 0 जब बड़ा होगा ये -1 -2 यानी माइनस में आ जाए तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल या मूल्य नहीं होगा। इतना बात यदि याद रखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आप देखते रहिए, बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। और आपके सामने पहला चैप्टर, ये जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन 4.4 का पहला चैप्टर आपको दिख रहा है और कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल का पहले क्या ज्ञात करना है, प्रकृति। यह प्रकृति बताना है किसका दो वास्तविक भिन्न मूल है या दो वास्तविक बराबर मूल है या कोई वास्तविक हल नहीं है। तो प्रकृति बताना, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मतलब यह दोनों स्थिति में आ रहा है तो उसको मूल ज्ञात करके बताइए। अगर यह स्थिति में आ रहा है तो कहिएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है या कोई वास्तविक हल नहीं है। इसके लिए तो आपको ABCD लिखना होगा। तो वही विवेचक निकाल को नहीं, डी इसको किसको कहते हैं, DA को कहते हैं। तो सुनिए, यह समीकरण है तो आप लिखिएगा A बराबर 2, B बराबर क्या है -3 और C बराबर क्या है 5। अब देखिए लिखेंगे D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सुनिए B का मान क्या है, B का मान है यहाँ -3 का होल स्क्वायर, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, -3 का होल स्क्वायर हो गया। अब -4 गुना A का मान 2 है, C का मान 5 है, क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 × 9 -4 दूना 8, 8 × 5
40। देखिए दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 36 माइनस 36। ये अगर माइनस में हो गया तो जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक हल होगा, तो हम लिखेंगे यह काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो लिखेंगे इसका, इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो हल नहीं करना, अगर अस्तित्व है तब हल करना है, नहीं तो नहीं करना। यहाँ लिखा हुआ अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व है ही नहीं। दो ही स्थिति रहेगा तो अस्तित्व रहेगा, यानी जीरो के बराबर रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का 2 नंबर सवाल है कि देखिए इसमें भी a बराबर पहले लिखिए, अस्तित्व ज्ञात करना है 3, b बराबर -4√3 और c बराबर हो गया 4। तो अब क्या होता है b स्क्वायर, d बराबर पहले लिखिए, d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो बोलिए b स्क्वायर को -4√3 के होल स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 4। अब आइए माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 गुना 3 माइनस, देखिए 4 तिया 12 बच्चों 48। यह देखिए ये भी 48, ये भी 48, यानी डी का मान 0 हो गया। जब डी का मान 0 हो गया तो दो समान वास्तविक हल होगा। यहाँ देखिए दो वास्तविक बराबर हल हो मूल होगा, यानी यह समान हल होगा। तो यहाँ दो समान हल होगा, तो इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग अब यह सूत्र द्विघात सूत्र लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी लिख सकते हैं, b स्क्वायर -4ac के बटे 2a। तो देखिए -b का स्थान पर है -4√3, समझ गए। अब प्लस माइनस डी का मान क्या है 0 बटे क्या हो गया 2 गुना a यानी 3। तो ये फाइनली हो गया -4√3 प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल 0 हो गया बटे क्या हो जाएगा 6। अब देखिए दोनों अलग अलग कर दीजिए, x बराबर -4√3 प्लस 0 बटे 6, और यहाँ भी लिख सकते हैं x बराबर -4√3 माइनस 0 बटे 6। अब देखिए यह जो है आप काट सकते हैं 2 बार में, ये 3 बार में, समझ गए। यह भी 2 बार में, यह 3 बार में। देखिए यह तो आपको हो गया -2√3 बटे 3, और यहाँ हो गया x बराबर -2√3 बटे 3। यह देखिए दोनों बराबर मूल आ गया ना। आप चाहिए तो इसको 3 को आप हटा सकते हैं, ऊपर में नीचे में 3 ला सकते हैं, लेकिन है तो यह भी आंसर हो सकता है। यदि आपको यह आंसर नहीं है तो आप यहाँ देखिए इस √3 को, यहाँ 2√3 हो सकता है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ √2√3 यहाँ 3 पूरे है, तो इसको हम 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। कहिए कैसे, पूरा 3 है ना। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए कि काटना है, समझ गए। तो इसका फाइनली आंसर हो गया रूट कहाँ से आ गया -2 बटे √3, इसका ये हो गया। इसी प्रकार यह भी अगर कर दे रहे हैं, इसका मान √3 गुना √3 कर दे रहे हैं, तो यह √3 कट गया तो -2 बटे √3, मतलब दोनों -2 बटे √3 दोनों मूल वास्तविक होगा और समान होगा। आप एक बार निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। यह कैसे हुआ यह तो आप समझ रहे हैं। 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और इसलिए लिखे ऊपर में √3 है उसको हटाने के लिए। आपका आंसर इस रूप में है, इसलिए, नहीं तो आप इतना ही छोड़ दे रहे हैं तो आपको काफी है, उतना ही काफी है। आगे आइए, और आपका तीसरा नंबर सवाल है, इसको भी पहले चेक करेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। तो पहले a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 है। तो यहाँ लिख सकते हैं d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो बोलिए b का मान क्या है, b का मान आप देखिए क्या है। तो b का मान है -6 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 है, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 और 1 यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया तो देखिए यह 0 से बड़ा हो गया, तो यहाँ वास्तविक मूल होगा लेकिन दो भिन्न मूल होगा। तो इसलिए हम द्विघात सूत्र से लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो क्या हो गया, तो -b का स्थान पर है -6, अब प्लस माइनस रूट डी का मान हो गया 12, अब बटे 2 गुना a का मान हो गया 2 आपका,
यह हो गया। आप फाइनली आप यहाँ से लिखिए x बराबर हो गया माइनस माइनस ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस √12। 12 को आप 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसको 12 को हम ऐसे लिख देते हैं 4 गुना 3 अब बटे 4। अब सुनिए एक और स्टेप लेते हैं, तो आप देखिए 6 प्लस माइनस √अंडर इसको लिख सकते हैं 2√3। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का नहीं होगा तो ऐसे लिख दीजिए बटे 4। अब एक बार और लिखिए कि दोनों में 2 है तो कॉमन लेके इसको काट दीजिए, 2 निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4। ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब फाइनली आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब दोनों का अलग अलग कर दीजिए, x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 या x बराबर आप लिख सकते हैं 3 माइनस √3 बटे 2। यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आपका हर का प्रमेयकरण कीजिए, अंश का प्रमेयकरण कीजिएगा तब होगा, नहीं तो आप यही आंसर लिख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। 2 भिन्न वास्तविक मूल है, देखिए यह भी है और यह दोनों वास्तविक मूल है लेकिन दोनों अलग अलग है। आप आराम से समझ सकते हैं, समझ गए। 1 नंबर का आपका 3 गो हिसाब था, तीनों आपको हम बना दिए हैं। अब आइए आपका दूसरा नंबर में है। दूसरा नंबर में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 बराबर मूल हो। अभी हम बताए थे 2 बराबर मूल होने के लिए आपका d का मान 0 होना चाहिए, चूंकि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं d बराबर 0, यानी d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। यह होबे करता है, हम प्रकृति में बताए थे आपको। अब देखिए यहाँ a का मान के b का मान क्या है, k है, तो k² माइनस 4 गुना a का मान क्या है 2 है। ABCD भी यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखिएगा। c का मान क्या है 3 हो गया बराबर 0 हो गया। देखिए k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब k इधर माइनस है तो उधर क्या हो गया प्लस में, k² बराबर प्लस 24। अब आइए यहाँ तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √24 हो जाएगा। और आपका इसको आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और उसके बाद आंसर हो जाएगा। k का मान ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए इसको हम 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √4 गुना 6 नहीं लिख सकते हैं, 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 24 हो जाएगा। तो अब एक और फाइनली कर सकते हैं प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, यही आपका k का मान हो जाएगा फाइनली। बस हो गया, बहुत ही आसान है, कोई विशेष भारी नहीं है। अगला इसका 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें भी लग रहा है 2 ही क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें भी पहले आप ABCD का मान लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा कि समीकरण का मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0, तो लिख लेते हैं a बराबर kx। पहले गुना कर लीजिए तब होगा। देखिए इसको दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो kx गुना x तो हो जाएगा kx² माइनस ई दोनों भी गुना होगा तो हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब सुनिए a बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप, तो k हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा आपका 6। तो चूंकि मूल बराबर है प्रश्न से बराबर है, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं। तो b का मान क्या है माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान k गुना 6 मान 6 बराबर 0। अब आइए माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4k² माइनस 6 चौका 24k इजकल टू 0। अब आइए फाइनली क्या हो जाएगा 4k² इजकल टू, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा 24k हो जाएगा ना 24k। अब देखिए यहाँ ऐसे नहीं बनाइए, ये ऐसे में दिक्कत होगा। अब इसमें आप कर सकते हैं कि दोनों में k है कॉमन ले लीजिए, यहाँ पहले लिख लीजिए, आप डायरेक्ट उधर कीजिएगा तो कट जाएगा, तो प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए दोनों में k है और 4 है, तो 4k हम इधर से निकाल सकते हैं, तो k माइनस 6 बच गया बराबर 0 हो गया। आप देखिए गुणनखंड में है तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर आप 0 लिखते थे गुणनखंड विधि से,
तो इसना भी k माइनस 6 बराबर 0, यानी k बराबर यहाँ हो जाएगा 0/4, यहाँ हो जाएगा k बराबर 6, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी k बराबर 0 हो गया और यहाँ k बराबर क्या हो गया 6 हो गया प्लस में। तो सुनिए देखिए k का मान 0 होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे यदि k का बराबर 0 होगा तो द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो गुना होगा तो साफ हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा। इसलिए k बराबर 0 इसका राइट, k बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। आगे आइए, अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि क्या एक ऐसी लिखल है आम की बगीचा, अच्छा ऐसी होगा, यहाँ गलत लिखा गया है, किताब कहाँ रखा गया यार, अच्छा ठीक है ऐसी आप लोग देख लेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहले देख लेंगे हम लोग, क्या देख लेंगे तो बनाना संभव है कि नहीं है। तो देखिए चौड़ाई से दुगुनी है कौन सी लंबाई, तो चौड़ाई नहीं है तो पहले चौड़ाई मानेंगे, तो मानेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर, बगिया की चौड़ाई लिख सकते हैं x मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई का क्या है दुगुनी है, तो 2x हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, होगा, समझ गए, 2x मीटर हो गया। अब देखिए प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से तो कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल, अति बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई कितना है 2x गुना चौड़ाई कितना है x, x है, चौड़ाई कितना है x, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है, ये भी क्षेत्रफल हो गया, माना हुआ क्षेत्रफल हो गया, लेकिन ओरिजिनल में क्षेत्रफल है 800। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, और देखिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2 यानी 400, यानी x बराबर हो गया 400, x स्क्वायर बराबर 400, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √400, यानी x बराबर हो जाएगा आपको 20/400 प्लस माइनस 20। अब सुनिए हमको यहाँ इस डायरेक्ट निकाल लिए, अगर चाहते तो इसको इधर लाते, देखिए हम यह आप भी कर सकते थे, क्या 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, तो द्विघात समीकरण है, तो आप इसमें a का मान मानते 2, b का मान मानते 0 है नहीं ना x वाला टर्म, b का मान 0, c का मान मानते 800, उस माइनस 800, तो हल करते तो भी आपका यही आता, उतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना इसको हल निकल नहीं जा रहा है तो क्या जरूरी है उसमें। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 2 है, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई माइनस धनात्मक होता है, लंबाई क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए माइनस में नहीं लगेंगे, इसलिए लंबाई चौड़ाई माने थे x, इसलिए चौड़ाई बराबर x यानी 20, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 गुना 20 यानी 40 मीटर हो गया लंबाई चौड़ाई। संभव है, क्योंकि यहाँ ऐसे देख लिए तो इसका तो संभव है बगिया बनाना, समझ गए, इसका इससे बगिया अतः इसका बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है, नहीं संभव है, आराम से संभव है। आप उससे भी निकालिएगा तो बराबर होगा, संभव ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। आगे आइए चौथा संभव, क्या करा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो मित्र की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 है, तो इसका अगर संभव है तो उसका आयु ज्ञात करना है, तो संभव करेंगे। देखिए क्या नंबर 4 का है, तो देखिए दो मित्र का आयु का योग 20 है, तो हम लिखेंगे पहला मित्र का आयु बराबर x वर्ष है, तो देखो दूसरा मित्र तो आराम से निकल जाएगा, दोनों का योग अगर 20 है तो योग को नहीं लिखेंगे 20 माइनस x वर्ष हो गया, दूसरा 20 माइनस x हो गया, यह 20 है, यह समझिएगा, थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया। अब देखिए प्रश्न से अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो यानी इसमें भी 4 घटाएंगे, पूर्व मतलब पहले, इसमें भी 4 घटाएंगे, तो x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4,
कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी गुणा रूप में लिख दिए, 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणा कर दिए तो उसका गुणा करने पर कितना होता है, 48 होता है। हमने कह रहे हैं प्रश्न कह रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्न से। तो आप गुणा कीजिए x माइनस 4 इंटू, देखिए माइनस में है प्लस में है, तो यहाँ 20 में से 4 घट गया तो 16 माइनस x हो जाएगा बराबर 48। अब इसको हम लोग करेंगे गुना, x गुना 16 तो 16x हो गया माइनस यहाँ प्लस तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस से गुना कीजिए तो माइनस 16 चौका 64 हो जाएगा, ये 64 लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 48 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए इधर रख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16x प्लस में है, 4x भी प्लस में है तो प्लस 20x हो जाएगा। अब देखिए माइनस में ये 64 है, आई भी आ जाएगा इधर माइनस में, 48 बराबर 0 हो गया। तो अब फाइनली हम समीकरण बनाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, आई क्या हो जाएगा, दोनों माइनस ही है तो माइनस हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 बाकी 1 और 4 6 4 10 1 11 हो गया, इतना बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो इसका सब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो साफ हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, लिख लिए। अब देखिए माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण हो गया। अब जो है 112 है, कितना लिखा गया यार, 112 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। किस नियम से बना लेंगे, सूत्र विधि से बना लेंगे, आराम से बना लेंगे और उसके बाद हम उसका आयु ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए और अपना ले चलिए नया पेज में, ठीक है आ गया। अब हम इसको सूत्र विधि से आपको बना लेते हैं। पहले आप अस्तित्व है तब तो अस्तित्व है, अभी चेक करेंगे तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -20 और c बराबर हो गया 112। c बराबर क्या हो गया, 112 हो गया। तो c बराबर 112 हो गया। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस डी बराबर पहले लिखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। हाँ ठीक है। तो d बराबर देखिए -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 112। देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 दिसंबर 400 हो जाएगा, माइनस इसमें 4 से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिए इतने हो जाएगा, 4 दूना 8 4 4। अब इसको घटाएंगे तो -48 हो जाएगा। देखिए d का मान माइनस हो गया यानी 0 से छोटा हो गया, तो इसमें लिखेंगे संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, इसका उम्र ज्ञात करना संभव नहीं है। निम्न स्थिति से उम्र ज्ञात करना संभव नहीं है। अब कहिए क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यह इसका मूल जो है, इसका जो प्रकृति जो है माइनस में आया, क्योंकि डी का मान 0 से छोटा आया है, जिसको प्रकृति होता है इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, इसलिए यह संभव नहीं है। या आप नहीं भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। आगे है देखिए, और अंतिम क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, उसके बाद आ जाएगा आपका ये। तो आप लोग ऐसे बनाते रहिएगा, क्या कहते हैं, उदाहरण, इसका 2-4 उदाहरण है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है, वह आप लोग बनाते रहिएगा, तभी आपको अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत है। बहुत छोटा चैप्टर था, यह बहुत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए आगे यह क्या है, तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए लंबाई और चौड़ाई में कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको 2 चर लेकर चलना होगा। कोई भी तुलना नहीं दिया हुआ है, 2 चर लेंगे, तो इसलिए लिखेंगे माना कि आयत का लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो अब देखिए परिमाप है और क्षेत्रफल है, तो पहले आयत का परिमाप यदि देखेंगे तो प्रश्न से यदि लिखेंगे, प्रश्न से आयत का परिमाप अगर देखेंगे तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू क्या है 80 मीटर हो गया। आयत का परिमाप दिया होगा 80 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 80 सेंटीमीटर है। तो इसका ये फॉर्मूला लिख दिए बराबर 80, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 80/2 यानी कट गया 40, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 40। अगर हम चाहें तो y को 40 को इधर ला लेते हैं, x माइनस 40 हो जाएगा, ये जो प्लस में है हाँ यह जो है x एक उधर कर दीजिए। ऐसा करते हैं हम लोग x के ही उधर कर सकते हैं, y का मान निकाल लेंगे, y इधर रहने दीजिए और x को उधर चल जाएगा 40 माइनस x, यह समीकरण 1 मान सकते हैं। ये प्लस है तो उधर माइनस किए, क्यों किए? क्योंकि द्विघात समीकरण एक चरम होता है, दो चरम होता ही नहीं है। अब आइए पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न से देखेंगे पुनः, तो इसका क्षेत्रफल है 400 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर है 400। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चाहे x गुना वाई इजिकल टू क्या हो गया 400। तो यहाँ y का मान यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ x रहने दीजिए और y का मान 40 माइनस x बराबर 400, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 माने हैं। तो अब देखिए गुना कीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुना एक्स स्क्वायर में इधर हो जाएगा तो माइनस 400 इजिकल टू 0। अब देखिए इसको तनिक सजा लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया प्लस 40x माइनस 400 इजिकल टू 0। देखिए यहाँ भी माइनस है तो बढ़िया नहीं लग रहा, तो लिखेंगे दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर। तो अगर गुना नहीं भी लिखेंगे तो गुना कर देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो साफ हो जाएगा, या कॉमन ले सकते हैं आप माइनस को। तो क्या हो गया इसका चिन्ह बदलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इजिकल टू 0। अब देखिए इसको आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं बहुत ही आसान से। क्या होगा देखिए यहाँ पर बहुत छोटा जगह हो जाएगा, इसलिए हम लोग कॉपी करके ले चलते हैं आगे दूसरा पेज में, तब वो हम लोग बनाएंगे। समझ गए? इसको सही कर देते हैं, हो गया, आगे आ जाइए। अब देखिए इसको बहुत आसान से आप सूत्र विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि। 40 है 20 20 400 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x 40 हो जाएगा प्लस 40 400 इजिकल टू 0। देखिए दोनों में x कॉमन आएगा, x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 20 इजिकल टू 0। तो x माइनस 20 यानी x माइनस 20 दोनों एक ही मान आ गया, यानी d का मान 0 होगा, इसका मतलब समझ गए। तो यानी x बराबर 20 और x बराबर 20 दोनों मान 0 हो गया। d निकालिएगा तो इसका भी मान मूल समान होगा, आराम से हो जाएगा। इसलिए अब लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ इसका निकालना हाँ संभव है, क्योंकि डी का मान इसमें निकाल सकते हैं, संभव है। तो यहाँ क्या संभव है? तो देखिए यहाँ आपका संभव है, देखिए एक्स क्या माने थे लंबाई, लंबाई 20 हो गया। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या हो जाएगा y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ जो है x का मान हो गया 20, यानी लंबाई क्या हो गया, लंबाई बराबर हो गया 20। तो अब चौड़ाई निकालने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या, y बराबर 40 माइनस एक्स, यानी y बराबर 40 माइनस 20, एक्स का मान 20 है, यानी y बराबर भी प्लस 20, यानी लंबाई भी 20 चौड़ाई भी, चौड़ाई बराबर 20 लंबाई बराबर 20, और इसमें इसका संभव है। बस यही दो आंसर हो गया, इसमें लिख दीजिए इसका निकालना संभव है, इसका आयत का निकालना संभव हो गया, आयत का लंबाई चौड़ाई निकालना संभव है। और यह आपका यह पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। इसी के साथ आपका द्विघात समीकरण चैप्टर ही समाप्त हो जाता है। और द्विघात समीकरण चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पुनः देखेंगे और देखते हुए उसको बनाएंगे। और कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 पर कमेंट करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। फोन नहीं, कोई नहीं फोन नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर क्या करेंगे आप SMS करेंगे, जिस पर आपका कोई भी दिक्कत है तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, चाहे उसी पर सॉल्यूशन हम आपको डाल देंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपका समांतर श्रेणी में अगले चैप्टर में।